बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना पीर से लेकर जुमेरात तक रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। नॉर्मली हम जो अपने स्टूडियोज़ में शो करते हैं, इंडोर शो करते हैं, लेकिन आपके इल्म है कि इस वक्त मेगा स्टार लीग रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जारी है और GTV मीडिया पार्टनर है बलोच वॉरियर्स का। तो आज हमारा ये स्पेशल शो है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम। और पाकिस्तान करंट अफेयर की जो होस्टिंग होती है उसके मीर कारवां हामिद मीर साहब के जो अपना बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं कैपिटल टॉक। लेकिन इस जो मेगा स्टार लीग में हमने देखा ये कैपिटल टॉक के साथ साथ वैल्यूएबल नॉक भी हमें खेलते नज़र आए। मीर साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया GTV के लिए। इस जो लीग का मकसद है, इसमें आपकी पार्टिसिपेशन है, आप जैसे दीगर जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी पार्टिसिपेशन ने मज़ीद चार चांद लगाएँ, क्या कहेंगे? देखें, ये जो MSL है ये एक बड़ा खूबसूरत कम्बिनेशन है। इसमें जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं जैसे कि शाहिद अफरीदी साहब हैं, इंजमामुल हक साहब हैं, मोहम्मद हफीज़ साहब हैं, मिसबाहुल हक साहब हैं, ये हैं। साथ में इमर्जिंग प्लेयर्स हैं जो यंग टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, तो उनको इनके साथ खेलने का मौका मिलता है। और उसके अंदर इन्होंने शोबिस के लोगों को भी डाला हुआ है और कुछ मेरे जैसे जर्नलिस्ट जो हैं वो भी हर टीम में एक जर्नलिस्ट भी है। तो हमारा तो इसमें जो पार्टिसिपेशन का मकसद है वो पाकिस्तान में क्रिकेट को प्रमोट करना है और जो मुख्तलिफ जो इसमें प्लेयर्स में एक जो कम्बिनेशन है उस कम्बिनेशन को मज़ीद मजबूत करना है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में क्रिकेट को फ़रोग देना बहुत ज़रूरी है। आप देखें, ये पिछले दिनों इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई हुई थी और हमें वाइट वॉश करके चली गई। तो क्रिकेट नो डाउट पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है हमारा वो अच्छा नहीं है। तो MSL जो है उसने एक क्रिकेट का स्टैंडर्ड जो है उसको थोड़ा सा मेंटेन नहीं किया बल्कि उसको ऊपर लेके गई है। और ये T10 है और पाकिस्तान में जो T10 क्रिकेट है उसको बड़े प्रमोट करने की ज़रूरत है। तेज़ क्रिकेट को अगर आप T10 खेलेंगे तो फिर आप T20 भी बहुत अच्छी खेलेंगे, फिर आप वनडे भी बड़ी अच्छी खेलेंगे। मीर साहब, आपकी अपनी परफॉर्मेंस, जिस तरह से आपने रनिंग बिटवीन द विकेट की है, इस तरह आपने इतने तेज़ बॉलर को फेस किया है, रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हैं या ये नेचुरल एक टैलेंट है? देखिए, मैं जब स्कूल कॉलेज में था तो उस वक्त मैं बिल्कुल रेगुलरली क्रिकेट खेलता था। तो अभी भी अपने आप को थोड़ा फिट रखने के लिए हम कभी कभी जाके कहीं नेट प्रैक्टिस कर लेते हैं। और इस मरतबा शाहिद अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने कहा कि आपको MSL खेलनी है हमारी टीम की तरफ से, तो मैंने कहा जी ठीक है, खेल लेते हैं। तो इसका यहाँ पे आपने जो देखा वो थोड़ी बहुत जो हम स्विमिंग करते हैं और थोड़ी बहुत जो टेबल टेनिस खेलते हैं, तो उससे जो फुटवर्क है वो काम आया। तो यहाँ पे वो परसों रात को जो मैच था तो उसमें फील्डिंग थी ना, सारी वो बाउंड्री पे खड़ी थी। तो अगर मैंने 2-3 हिट लगाई तो वो फील्डर ने रोक ली बाउंड्री पे। फिर मैंने अपने पार्टनर से कहा कि इनको ना डबल लेके भगाते हैं, तो फिर हमने डबल लिए। तो वो मेरी जो टीम है उसने भी इसको बड़ा अप्रिशिएट किया। तो उससे एक मैसेज ये गया जो हमारे यंगस्टर्स हैं कि अगर हामिद मीर जो है वो ओवर 50 है, अगर ये भाग सकता है तो हमें भी भागना चाहिए। अच्छा मीर साहब, अब रिजीम चेंज हुआ, रमीज़ राजा साहब के दौर को आप किस तरह से देखते हैं और सेठी साहब के आमद के बाद से क्या उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि आप बड़े वोकल रहे हैं इस हवाले से कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट होनी चाहिए और जो पुराना आइन है 2014 का उसको बहाल होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, मेरा शुरू से ये ख्याल था कि डिपार्टमेंट्स को बहाल होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत ने डिपार्टमेंट्स ख़त्म किए थे तो उससे सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों क्रिकेटर्स जो हैं वो बेरोज़गार हो गए थे। तो अब जब डिपार्टमेंट्स की क्रिकेट बहाल होगी तो इसका क्रिकेट को बहुत फ़ायदा होगा। और मुझे उम्मीद है कि नजम सेठी साहब और शकील शेख साहब के साथ साथ शाहिद अफरीदी साहब भी जो हैं वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में आ गए हैं। तो और भी उसमें बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, नुमान भट्ट साहब भी हैं उसमें, सना मीर भी हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो नई लीडरशिप आई है क्रिकेट बोर्ड में, ये बजाय इसके कि जो पिछला क्रिकेट बोर्ड था बजाय कि उसकी खामियां निकाले, इसको चाहिए कि ये पाकिस्तान में क्रिकेट को बेहतर ना बनाए बल्कि क्रिकेट को आगे लेके जाए और स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लेवल पे क्रिकेट को ऑर्गेनाइज़ करें। क्लब क्रिकेट जो है
उसको मजबूत करें और डिपार्टमेंट्स को बहाल करें। जो पहले पैटर्न्स ट्रॉफ़ी होती थी, कायद आज़म ट्रॉफ़ी जो होती थी, उसको मज़ीद बेहतर बनाएं। और पाकिस्तान में क्रिकेट का बहुत टैलेंट है, तो क्रिकेट का टैलेंट जो है उसको मज़ीद एक्सप्लोर करें। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि पाकिस्तान में मेरिट पर जो क्रिकेट है ना, यानी कि क्रिकेट टीम्स की सिलेक्शन मेरिट पे होनी चाहिए। मेरिट को पाकिस्तानी क्रिकेट बहुत आगे लेके जा सकती है। अगर आप मेरिट को प्रमोट करेंगे तो इससे पाकिस्तान में क्रिकेट का बहुत फ़ायदा होगा। अब आखिरी सवाल है, एज ए चेयरमैन टेन्योर किस तरह देखते हैं रमीज़ राजा साहब का? छोड़ दें रमीज़ राजा साहब, अब माजी का किस्सा हो गए। कमेंटेटर वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके दौर में डिपार्टमेंट्स बंद हुए, क्रिकेट का बुरा हशर हुआ। मैं उस पर तबसरा नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने कहा कि पिछलों को छोड़ दें, उन्होंने क्या किया। जो नए आए हैं नजम सेठी साहब और उनकी जो टीम है, उनको चाहिए कि वो पिछलों को बुरा कहने की बजाय अपने आप को इतना अच्छा बनाएं कि हम पिछलों को भूल जाएं। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला GTV के लिए। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के ब्लास्टर बैट्समैन इमरान नज़ीर, जो इस मेगास्टार लीग में अपनी परफॉर्मेंसेस के जौहर दिखा रहे हैं। और बड़े तवील अरसे के बाद इमरान नज़ीर को लोगों ने एक्शन में देखा है। इमरान, सबसे पहले इस लीग के बारे में बताएं और आप जैसे दीगर स्टार्स की जो शमूलियत है उसने इस लीग को मज़ीद 4 चांद लगा दिए हैं। वेल, थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले मेगा लीग MSL बहुत माशाल्लाह मज़े की, और बड़ा एक आउटस्टैंडिंग ये प्रोजेक्ट तैयार किया है, स्पेशली शाहिद भाई को, जिन्होंने सब प्लेयर्स को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया। बीच में सेलिब्रिटी हैं, हमारे एंकर्स भी हैं, हमारे बीच में सियासतदान भी हैं, तो सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठा किया है। जिस कॉज़ के लिए ये किया जा रहा है, आई थिंक मेरे ख्याल में हम उसमें कामयाब होना चाहिए, क्योंकि ये सारी शाहिद अफरीदी फाउंडेशन को कॉज जाएगी। और उसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स, ऐसे बंदे होते हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा है, और हम सब स्टार्स मिल के इसको लीग को हम कामयाब करेंगे। और आप सब भी इसमें आएँ, और बड़े इंटरटेनमेंट है, बहुत सारे एक साथ स्टार आपको मेरे ख्याल में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ एक साथ दिखेंगे। इमरान, जिस अंदाज से आप बैटिंग कर रहे हैं, जो फील्डिंग कर रहे हैं, जिस तरह आप एनर्जेटिक नज़र आ रहे हैं, अगले PSL में हम आपको देख सकते हैं? नहीं अली भाई, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में एज फैक्ट तो होता ही है, और नो डाउट ये एक अल्लाह की वो कहते हैं ना दी फिटनेस है। और आफ्टर 6 ईयर वो बड़ा लंबा गैप पड़ गया था, तो उस वजह से मैंने क्रिकेट से थोड़ा आउट हुआ। लेकिन बाकी क्रिकेट शिकेट खेलता रहा हूँ। थैंक्स गॉड, अल्लाह ताला ने सेहत दी है दोबारा। और बाकी ये लोगों का प्यार है जी, जो इतना फ़ैन फॉलोइंग और इतना प्यार करते हैं। थैंक यू वेरी मच सब फैंस का जी। अच्छा इमरान, ने पाकिस्तान की टीम को भी पैदर पे शिकस्तें हुई हैं, बतौर पाकिस्तानी हम सबको दुख है, लेकिन आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, अपने तेज़ तरीन फास्ट बॉलर का सामना किया पाकिस्तान के लिए, इंजर्ड भी हुए, खून भी बहाया, पसीने भी बहाया। कितना अफसोस हुआ पाकिस्तान की इस पैथेटिक परफॉर्मेंस को देख के? आई थिंक अली भाई, अगर देखा जाए ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट टोटली डिफरेंट क्रिकेट है। और मेरे ख्याल में बहुत सारे हमारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो T20 की ही फॉर्मेट को ही टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में थोड़ा टेस्ट क्रिकेट जो है वो टोटली डिफरेंट क्रिकेट है। अगर तीनों मैचों की बात की जाए तो मेरे ख्याल में तीनों मैच हम, स्पेशली अगर 2 मैच, तो एक तो ड्रॉ कर सकते थे और 2 मैच हम जीत सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि हमारे वो टेम्परामेंट और वो टेस्ट जिस तरह खेलना चाहिए उस टाइप की हमें बैटिंग और बॉलिंग स्पेशली नज़र नहीं आई, जिसकी वजह से हमें तीनों टेस्ट मैच जो है वो हारने पड़े। टेन्योर किस तरह देखा आपने रमीज़ राजा साहब का? क्योंकि फ़ॉरेन कोचेस बुलाए गए, आप जैसे प्लेयर यहाँ मौजूद हैं, बड़े बड़े प्लेयर मौजूद हैं, जिस लीग में भी हमें एक्शन में नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम इंग्लैंड से प्लेयर बुला रहे हैं कोचिंग करने के लिए अपने डोमेस्टिक में। देखिए अली भाई, आई थिंक मेरे ख्याल में हमारे यहाँ पे जितने भी लेजेंड प्लेयर्स हैं, मेरा ख्याल है कि एज ए क्रिकेटर उनको मैनेज करना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे को जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमारे सीनियर्स ऑब्वियसली जूनियर प्लेयर्स या सीनियर प्लेयर की इज़्ज़त करते हैं, तो उनकी सुनते हैं। गोरा जितना मर्जी आप लें हैं, जब तक आके वो उस टाइप की थ्योरी अपनी थिंकिंग कन्वे नहीं करेंगे तो वो मुश्किल होता है। हम जिस टाइप के मर्जी कोचेज़ ले हैं, लेकिन हमारे प्लेयर्स जो हैं वो कितना सीखना चाह रहे हैं, तो डिपेंड करता है ले के जिसको मर्जी है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे यहाँ जितने इतने बड़े लेजेंड हैं उनको मैनेज करना चाहिए। वो लड़कों की थिंकिंग को समझते हैं, हमारा कल्चर ऐसा है कि हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल में हमारे जो लेजेंड हैं उनको बेसिकली मेन कंसिडर करना चाहिए। अब आखिरी सवाल है कि उम्मीद है नजम सेठी साहब ने कमेटी बनाई, इसमें शाहिद आफरीदी हैं, सना मीर हैं, नौमान भट्ट हैं और तनवीर अहमद हैं, उम्मीद है कि अब 120 दिन में क्रिकेट बेहतर होगी, डिपार्टमेंट खुलेंगे? देखिए मेन जो आपने खुद ही क्वेश्चन कह दिया कि डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सारे जितने भी हमारे पाकिस्तान से लेजेंड जितने भी क्रिकेटर्स बड़े बने हैं वो सारे डिपार्टमेंट से ही अली भाई आए हैं। और ये चीज़ देखें 120 दिन में अली नजम साहब के पास तो मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा कोई वो ना जादू वाली छड़ी तो है नहीं, किसी के पास भी नहीं है। हाँ ये है कि ये अगर प्लेटफॉर्म सेट करते हैं, अगर डिपार्टमेंट दोबारा क्रिकेट शुरू करवाते हैं, उससे हमारी क्रिकेट का बहुत फ़ायदा होगा। ये तो हम बड़े अरसे से ये सब लोग क्रिकेटर कह रहे हैं
कि भाई डिपार्टमेंट क्रिकेट जो वापस लेके आए, जब डिपार्टमेंट क्रिकेट वापस आएगी तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे प्लेयर्स जो है ना वो फिट प्लेयर मिलेंगे। थैंक यू सो मच इमरान नज़ीर। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ एंकर जो हमेशा ऑफ द रिकॉर्ड रहे लेकिन इस मेगा स्टार लीग में ऑन द रिकॉर्ड रहे और बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है पाकिस्तान के सीजनड करंट अफेयर एंकर काशिफ अब्बासी साहब ने। सर, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद। ये बताएं कि कैसा देख रहे हैं इस मेगा स्टार लीग को जहाँ पे आप बॉलिंग के जौहर दिखा रहे हैं, मीर साहब अपने रनिंग के जौहर दिखा रहे हैं, एक मेला सजा हुआ है। देखिए, जब मीर साहब ने रनिंग दिखा दी ना तो सब ओवरशैडो हो गया, अब किसी का कुछ और मैटर नहीं करता। नहीं, बट देखें आप लोगों ने या MSL ने इतने अच्छे अच्छे लोग, इतना एक मिक्स बनाया है विच इज़ अ गुड मिक्स, हर तरफ से लोग लाएँ, कंपेटिटिव क्रिकेट है। सबसे बड़ा जो एक होता ना अमूमन इस तरह के टूर्नामेंट्स में कि सीरियस नहीं होती, सीरियस भी है और शुगल भी है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट मिक्स, बहुत डेलिकेट ये बैलेंस है लेकिन बहुत अच्छा बैलेंस बनाया उन्होंने। अच्छा, आप क्रिकेट खेले भी हैं, क्रिकेट आप कवर भी आपने काफ़ी की है। रमीज़ राजा साहब का आपने जो शो इंटरव्यू भी कंडक्ट किया था। मिसबा की कप्तानी में आप खेल रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं मिसबा को एज ए कैप्टन, आपने कैसा पाया? देखिए, जो लोग क्रिकेट खेले हुए हैं वो पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, उनको सवाल ऐसा पूछे जिसके ऊपर मैं कमेंट भी कर सकता हूँ। मैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान के ऊपर कोई कमेंट कर सकता हूँ कि यार वो I mean, he was good enough. That's why he captained Pakistan. I mean, he's a fantastic guy also. देखिए, मसला ये होता है कि हम लोग क्रिकेटर्स नहीं हैं, बहुत सारे पार्ट टाइम क्रिकेटर्स हैं, शुगल के लिए खेलते हैं। उन सारों को बड़ा कंफर्टेबल किया उन्होंने। सबसे जो अच्छी चीज़ है, कप्तान ने कॉन्फिडेंस दे, कुछ नहीं होता यार, आप प्रोफेशनल नहीं है, कोई कैच भी किसी ने गिरा दिया, कोई पैड ओवर में जब मार पड़ गई एक दिन। सो ही इज़ अ ग्रेट गाय दैट वे। काशिफ अब्बासी साहब, अब जो है पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया से आ रहे, फिर 3 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड से आ रहे, क्या लग रहा है आपको एज एन एंकर के क्या कमी है इस वक्त पाकिस्तान टीम में? देखिए, प्रेशर जो होता ना, जहाँ 50 कर लिया प्लेयर ने, आप उनके प्लेयर्स को देखें, ब्रुक को देखें, ना उसने 50 किया, उसने 100 भी किया लार्जली। कन्वर्जन क्या है आपकी? असल मसला ये है कि हमारे प्लेयर्स 50 करके समझते हैं जॉब डन, अब मेरे अगले सीरीज़ पक्की, आई शुड गो होम। मसला है कि मैच जिताने में और मैच फंसा के हारने में ये फ़र्क होता है कि हु स्टैंड्स अप, कौन अपना हाथ खड़ा करके कहेगा कि मैं जिता के आता हूँ मैं, और उसके लिए फिर आपको लंबा खेलना पड़ता है। ये 2 मैच ऐसे थे, दूसरा पिंडी टेस्ट, यहाँ पर हमें जीतना चाहिए था। मतलब बट सीधी विकेट के ऊपर आप को 300 रन या 350 साढ़े 300 करना था, बना के मैच हम वहाँ से देख रहा गया। दूसरा टेस्ट वो कहाँ से आ रहे हैं तो वो तो मेरी समझ से बाहर है। मैं 2 वो डाउन द लेग 2 लोग सेट बैट्समैन आउट होकर चले गए, 90 ऑड और नवाज भी। सो ये दे नीड टू फिनिश गेम्स। देखें ऑस्ट्रेलिया क्या करता था, क्यों इतना से डोमिनेट करता है? जो बंदा 9वें नंबर का भी प्लेयर बैटर अगर मुश्किल टाइम में आएगा वो मैच ख़त्म करके जाएगा। हम मैच ख़त्म नहीं कर सकते। अच्छा काशिफ साहब, आप कितने रमीज़ राजा साहब जब एज ए चेयरमैन आए थे, आपने उनका इंटरव्यू किया था, दौर को आपने उस एरा को कैसे देखा? क्या आपको लगता है जो उनके प्लान थे उसको वो एग्जीक्यूट करने में कामयाब हुए? देखें, एग्जीक्यूट तो उन्होंने किया। देखें, उन्होंने कुछ लीग्स कोई जूनियर क्रिकेट कराई। आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट की फिक्सिंग के लिए लॉन्ग टर्म काम करने की ज़रूरत है। इसमें लॉन्ग टर्म काम नहीं होगा, पाकिस्तानी क्रिकेट फिक्स नहीं होगी। और जैसे मैंने कहा ना, साइकोलॉजिकल लेवल पे सबसे बड़ा काम जो अब तक हम नहीं कर पाए, हमारे प्लेयर्स में और बाहर के प्लेयर्स में फ़र्क क्या है? उनके साथ शायद एक साइकोलॉजिस्ट भी होता होगा टीम में जो उनको समझाता है कि यू नो हाउ डू यू फिनिश गेम्स, आपने मुश्किल प्रेशर सिचुएशन लेनी कैसे, कलैप्स नहीं करना प्रेशर सिचुएशन। आई थिंक दैट्स वेयर आवर वीकनेसेस। उस पर शायद हमारे प्लेयर्स क्योंकि बहुत बड़े स्टार्स बन जाते हैं पाकिस्तान में, तो इस वजह से
उनको समझाना कई दफ़ा मुश्किल हो जाता होगा इन माई व्यू। लेकिन ये अगर हम इस एरिया देखें 60% को 90 किया जा सकता है, लेकिन आप अगर आपका मेंटल और दिल अगर आपका तगड़ा नहीं है, देखिए तो क्रिकेट सबसे पहले शुरू होगी यहाँ से। आपको दलेर होना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी ये यहाँ से सोचते कैसे, आप मैनेज कैसे करना मैच। आप स्किल तो उसके बाद आपके पास स्किल है तो आप पाकिस्तान टीम में। आई थिंक ये 3 लेवल्स है जिसके ऊपर काम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। आज से नहीं, लंबे अरसे से हमारी बैटिंग में ये मसला है, मैनेजमेंट, गेम मैनेजमेंट क्या होती है। उम्मीद है सिटी साहब के आने के बाद देखिए अब तो देखिए मैनेजमेंट तो आती जाती रहती है, कौन है जो इस चीज़ को टैकल करता ना, असल तो बात उस पर आ जाती है। आई मीन इफ ही वांट्स टू टेक इट सीरियसली, आई थिंक दिस इज वन एरिया दैट दे नीड टू लुक एट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। काशिफ अब्बासी साहब पाकिस्तान के ज़बरदस्त करंट अफेयर एंकर हमारे साथ मौजूद थे और जी स्पोर्ट्स से बात कर रहे थे इस रिजीम चेंज के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के बारे में। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं GTV, जिस टीम का मीडिया पार्टनर है बलोच वॉरियर्स, उसके स्टार फास्ट बॉलर ज़बरदस्त टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब। अब्दुल रऊफ, सबसे पहले तो इस मेगा स्टार लीग के हवाले से बताइए। बहुत अच्छा इवेंट है और इसमें जिस तरह आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जितने भी साबिका स्टार्स हैं वो भी एक्शन में है। उसके बाद जो शो बिज़नेस के स्टार्स हैं जिनको लोग देखना चाहते हैं वो भी यहाँ पर ग्राउंड में। और जो सबसे अच्छी चीज़ है मेरे लिए वो ये है कि शायकीन की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है इस टूर्नामेंट में। और कल रात को भी स्टेडियम ऑलमोस्ट भरा हुआ था, आज भी फुल स्टेडियम शायकीन से। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की इवेंट्स होने चाहिए और जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है मैं उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अब पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से गए, अब रमीज़ राजा साहब का जो दौर था वो अपने अख्तिताम को पहुँचा, आप काफ़ी वोकल रहे, तो हुण तेनू आराम आया? देखें, बात हमारी एक उसूलन बात ये थी कि एक बहुत बड़ी तादाद थी यूथ की जो कि बेरोज़गार हुए डिपार्टमेंट की बंदिश की वजह से, और उसके बाद जो आपके जो कट ऑफ हुए थे 6 टीमें आपकी बनी थी, उसकी वजह से एक बहुत बड़ी जो यूथ की तादाद थी उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। अब कम अज़ कम ये है कि जो 12 या 13 रीजन्स आपके वो बहाल हो जाएंगे। उसके बाद जो आपका डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट है वो चलना शुरू हो जाएगी, क्लब क्रिकेट दोबारा रिवाइव होएगी। उसके बाद जो आपके 8-10 जो फर्स्ट क्लास डिपार्टमेंट हैं वो मेन स्ट्रीम में आएंगे, और उसके अलावा जो 25 या 30 डिपार्टमेंट दूसरे हैं या ग्रेड 2 के, वो भी दोबारा मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी तादाद को रोज़गार मिलेगा। नजम सेठी साहब ने 120 दिन का उनको टारगेट दिया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने 120 दिन के अंदर एक क्रिकेट कमेटी बनाई है कि इसके मामलात को बेहतर करें। आपको लगता है कि मामलात इतने बिगड़े हुए हैं कि 120 दिन में सही हो नहीं सकते? देखिए, मेरा ख्याल है कि हो जाएंगे, क्योंकि एक तो इनको एक्सपीरियंस भी और पीछे एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ये अच्छी करते हैं। मसला तब ख़राब होता है जब ये लोग क्रिकेट में इंटरफेयर करना शुरू हो जाते हैं। जब ये अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब को कंटिन्यू करेंगे तो मेरा ख्याल है कि 120 दिन में ये मामलात को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकेंगे। क्योंकि इतना ज़्यादा मुश्किल इसलिए नहीं है कि जो 2014 का आईना ऑलरेडी इनके पास लिखा हुआ और पूरी शक्ल में मौजूद है, और वो पूरा गवर्निंग बोर्ड भी इनके पास मौजूद है जो इस आइन के तहत जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को गवर्न कर रहे थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा मुश्किल होगा, जल्दी ये उस पर काबू पा लेंगे। और इस रिजीम को चेंज करने के लिए, क्रिकेट के हवाले से आवाज़ उठाने के लिए, स्पोर्ट्स के हवाले से आवाज़ उठाने के लिए जो GTV के जो शो है जी स्पोर्ट्स, उसमें आपने बड़े वोकल रहे। जो GTV का जो कंट्रीब्यूशन है इस हवाले से? जी, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। GTV ने हमेशा से आवाज़ बुलंद की है, आपने भी बुलंद की है। जितने भी हमारे एक यूथ की बड़ी तादाद बेरोज़गार हुई थी उनके लिए, स्पोर्ट्स का जो डिपार्टमेंट थे उनकी बंदिश के लिए GTV ने बहुत किरदार अदा किया। जो रीजन्स में चांस नहीं मिले थे बच्चों के, उनके लिए GTV ने बहुत किरदार अदा किया। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा पॉजिटिव एक मुस्बत किरदार है GTV का। थैंक यू सो मच। अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद थे। GTV मीडिया पार्टनर है बलोच वॉरियर्स का, और बलोच वॉरियर्स के ज़बरदस्त स्टार फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ की गुफ्तगू आपने सुनी। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम मौजूद है कि इनके तस्करे के बगैर, इनकी तारीफ़ के बगैर ये स्पोर्ट्स की बुक कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकती। द कॉन्करर, द लेजेंड, स्क्वाश की दुनिया के बेताज बादशाह, हम सब के हर दिल अजीज़, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान का मान, हमारे अपने जहांगीर खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियाँ हुई हैं, पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, और जहांगीर खान साहब वो शख्सियत हैं कि जो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी वोकल रहे। जावेद मियादाद साहब, इस्लाउद्दीन साहब के साथ इन्होंने आवाज़ उठाई थी कराची प्रेस क्लब में और कहा था कि प्लेयर्स को रोज़गार से दूर ना करें। जहांगीर भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने GTV के लिए वक्त दिया। क्या कहेंगे इस हवाले से कि अब रिजीम चेंज हुआ, नजम सेठी साहब को अपॉइंट किया गया, 120 दिन दिए गए हैं नई कमेटी को जिसमें शाहिद खान आफरीदी जैसा नाम मौजूद है, शकील शेख हैं, सना मीर हैं, और आपने डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी आवाज़ उठाई थी? बिल्कुल, देखिए डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स ऐसी है जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स कहलाई जाती है, और
माशाल्लाह उस डिपार्टमेंटल से काफ़ी चैम्पियन आपने पैदा किए हैं और 75 साल में आप भी देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में सारे प्लेयर्स वहीं से आए, जिसमें मैं ख़ुद भी हूँ, और जितने भी बड़े नाम आप उठाएंगे सारे डिपार्टमेंटल से आए। और मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को ख़त्म नहीं करनी चाहिए। एक रोज़ी की ज़रिए भी होता है, और एक प्लेयर्स की जो लाइफ होती है बड़ी वो गैम्बल लाइफ होती है। इसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि जब वो अपना कैरियर शुरू करता है उसको ये नहीं पता होता कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन भी बनूंगा या उस लेवल पे ही पहुंचूंगा, क्योंकि इंजरीज भी इसका हिस्सा होती है। मगर ये एक इंसेंटिव ज़रूर होना चाहिए कि साथ में अगर उसकी फ्यूचर सेफ़ हो, उसकी फैमिली सेफ़ हो, तो फिर वो उसका लगाव, उसका रुझान जो है अपने गेम पर रहता है और उसको परफॉर्मेंस देने में इसको बड़ी काफ़ी मदद साबित करता है। और पाकिस्तान में सिर्फ इसी रूटीन से हम लोग निकल कर आए हैं और ये रूटीन को हमेशा जारी रहना चाहिए था। जहांगीर भाई, कितना नुकसान हुआ इससे? स्पोर्ट्समैन का डिपार्टमेंट बंद हुए और जो सपोर्ट मिलनी थी वो नहीं मिल सकी। टैलेंट पाकिस्तान का काफ़ी ज़ाया हुआ है, हर न सिर्फ क्रिकेट में बल्कि हर खेल में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये देखता हूँ कि मैंने जैसे पीआई को देख लें, आप बैंक्स को देख लें, सारे डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स की उन्होंने ख़त्म कर दी थी। और इसमें ये है कि बहुत से ऐसे प्लेयर थे जो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते थे, जिन्होंने ऑलरेडी अपना कैरियर शुरू किया हुआ था और हर चीज़ उसने पीछे छोड़ दी थी। मगर जब आप सडनली चीज़ें डिसीजन लेते हैं और उस चीज़ को ख़त्म करते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत से प्लेयर्स जो है डिसाइडेड हुए, उन्होंने स्पोर्ट्स छोड़ दी, बिकॉज उनकी अपनी रोज़गार इतना नहीं हो रही थी जिस तरह होनी चाहिए थी और जिस तरह अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करते। तो उससे काफ़ी बड़ा सेटबैक हुआ पिछले 4 साल के अंदर, और इसको अगर रिज्यूम करने में जाएंगे तो अभी बनाने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। और जो एक टैलेंट होता है, एक रिदम में चल रहा होता है, उसमें जब ये ब्रेक आ जाए तो फिर वो मुश्किल हो जाता है उसको दोबारा उस मुकाम पर पहुँचने में। जहांगीर भाई, रमीज़ राजा साहब के दौर को किस तरह देखते हैं? क्योंकि बड़ी उम्मीदें थी कि एक स्पोर्ट्समैन आया है तो क्रिकेट में बेहतरी होगी। देखिए, स्पोर्ट्समैन अपनी जगह पे तो कोशिश करता है, और मैं ये कह सकता हूँ कि देखें बैकग्राउंड हमेशा उसी फील्ड का होना चाहिए जो इस चीज़ का पैशन रखता हो, जो इस चीज़ का दर्द रखता हो। अकाउंटेबल ज़रूर होना चाहिए, और उसका एक विज़न होता है उसको आगे लेके चलना चाहिए, एक टास्क देना चाहिए। और अगर उसके मुताबिक कोई काम नहीं कर रहा हो तो फिर उसके मशवरे के साथ ऐसी टीम बनाई जाए, प्रोफेशनल टीम बनाई जाए। माशाल्लाह हमारे पास स्पोर्ट्स के अंदर हर लिहाज से बड़े बड़े नाम पड़े हैं। मैं समझता हूँ उनको उस कमेटी के अंदर लेकर आना चाहिए जिनकी तजवीज़ के तहत इसको आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो हॉकी है, चाहे वो स्क्वॉश है। ये ऐसे गेम्स हैं जिसमें हमने वर्ल्ड में डोमिनेट किया है, तो ये चीज़ों को आगे बरकरार रखने के लिए उन्हीं लोगों को लेकर आना चाहिए जिन्होंने इन पे बरसों साल गुजार दिए अपने। जहांगीर भाई, आप पाकिस्तान की शान तो हैं, पाकिस्तान का मान तो है, लेकिन आपके नाम के आगे खान लगा हुआ है। नवाब अली से आपका ताल्लुक़ है। जो रमीज़ राजा साहब का स्टेटमेंट आया था कि केपी जो है वो स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादा सेफ़ नहीं है, इससे बतौर पाकिस्तानी और बतौर पख्तून कितना अफसोस हुआ? नहीं, देखें, केपीके में जितने आज पाकिस्तान टीम के अंदर भी स्पोर्ट्समैन आपको नज़र आएंगे, क्रिकेट के अंदर 5, 6, 7 लड़के ऐसे हैं जो इस वक्त ऑलरेडी एक्टिवली खेल रहे हैं। और स्क्वाश का तो माशाल्लाह आपको पता ही है कि पिछले मतलब 75 सालों में 40 साल 50 साल डोमिनेट किए। तो जब आप उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं देंगे या उस टैलेंट को वो चीज़ नहीं मुहैया करेंगे जो उसकी नीड होती है, तो फिर वो टैलेंट कभी आ नहीं सकता। मगर मैं ये समझता हूँ कि इतना टैलेंट उन जगहों पर पड़ा हुआ है, अगर आप उसको सही माने में एकेडमी या प्लेटफॉर्म दें तो उनकी जो फिज़िक है या जो उनका टैलेंट है वो उभर के सामने हर गेम के अंदर आ सकता है। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। GTV के लिए थे जहांगीर खान साहब, पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से और रमीज़ राजा साहब के टेन्योर के हवाले से बात कर रहे थे और मैसेज दे रहे थे कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए एक सेफ़ कंट्री है।
जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक और ज़बरदस्त करंट अफेयर के होस्ट कि जिनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, सलीम साफ़ी साहब। सलीम साफ़ी साहब ने अपना जरगा आज यहाँ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में लगाया है कि जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त स्टार को इन एक्शन देखने के लिए मौजूद हैं। साफ़ी साहब, ये जो लीग हो रही है मेगा स्टार लीग, इसमें आपके बहुत सारे दोस्त भी खेल रहे हैं जो करंट अफेयर से वाबस्ता हैं। हामिद मीर साहब खेल रहे हैं, काशिफ अब्बासी साहब हैं, समर अब्बास हैं। इस इनिशिएटिव को किस तरह देखते हैं? नहीं, जो मेरे बाकी दोस्त हैं वो तो ज़ाहिरी बात है कि स्मार्ट भी है, फिट भी है, क्रिकेट खेलते भी हैं, और आज उन्होंने यहाँ पे टाइम भी निकाला है, बल्कि टाइम निकालते हैं रोज़ाना वो। तलत साहब तो ख़ुद बड़े ठीक ठाक क्रिकेटर भी हैं। मैं बदकिस्मती से वही स्कूल के दिनों में खेला है, उसके बाद अब तो मैं क्रिकेट नहीं खेलता और न खेल सकता हूँ, काश खेल सकता। मैं तो चूँकि एक इस वजह से कि शायद अफरीदी साहब भाई हैं और फिर उनका ताल्लुक़ भी जरगों की सरज़मीन से है, तो क्रिकेट से जितनी दिलचस्पी होती है वो उन जैसे और शुएब और मियादाद जैसे दोस्तों की वजह से, और ख़ुसूसन शाहिद साहब जो है वो तो ज़ोरावर आदमी, हमसे कुछ भी करवा सकते हैं दोस्ती में। अच्छा साफ़ी साहब, आप जो हैं पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है, आपकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और ख़ास तौर से पख्तून जो कम्युनिटीज़ की आप एक आवाज़ हैं। ये जो एक स्टेटमेंट आया था कि जो KP है ये क्रिकेट के लिए सेफ़ नहीं है, इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से लेते हैं? नहीं, देखिए, वो तो रमीज़ राजा साहब ने बड़ी ज़्यादती की थी, क्योंकि देखें इस वक्त पाकिस्तान, एक तो पिछले सालों में जो कुछ हुआ है उसकी वजह से भी, और फिर पाकिस्तान के दुश्मन शऊरी तौर पर भी ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को अनसेफ करार दे दें और दुनिया में ना क्रिकेटर इस तरफ आए और ना सरमायाकार इस तरफ आए, ना टूरिस्ट इस तरफ आए। हालांकि पाकिस्तान इन तीनों का हब और मरकज़ बन सकता है। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या फिर उनकी जो मैनेजमेंट होती है, उनकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जाती है, और ये एक मुल्क के सॉफ्ट इमेज के लिए सबसे बेस्ट एम्बेसडर्स होते हैं। तो मसलन मेरी तो अब सोच ये है कि इस तरह के इवेंट्स जो यहाँ पे आज शायद अफरीदी फाउंडेशन या बाकी लोग जो उनके साथ ताउन कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पेशावर में होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वज़ीरिस्तान में होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा गवादर में होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान में होने चाहिए। तो अब वो किसी जगह को ऐसा करार दे दें, मसलन खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान का हिस्सा है। अब जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक़ है, तो आपने देखा कि इंडिया में क्या कुछ नहीं होता, ठीक है। इसी तरह आप देखें कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी 9/11 के जैसे वाक़यात हो गए। अमेरिका जैसे मुल्क में भी कभी बंदा उठ के क्लासरूम में वो बंदूक चला लेता है और क्या कुछ उधर नहीं होता। बाकी अगर हम दुनिया के ममालिक की बात करें तो वो तो किसी भी जगह कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में अगर आप देखें, ठीक है, तो अगर आप पख्तूनों के हिसाब से कह रहे हैं तो पख्तूनों का सबसे बड़ा शहर तो कराची है, तो फिर तो वहाँ पे मैचेस नहीं होने चाहिए थे। लेकिन हकीकत ये है कि इधर इस्लामाबाद यहाँ पे जो हम खड़े हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि इसी इस्लामाबाद के बनीगाला में इमरान खान साहब वो 250 सिक्योरिटी अहलकारों के स्पेशल फोर्सेस के जो KP वो उनके साथ फिरते हैं। शायद खाकान अब्बासी इसी इस्लामाबाद में वो उनके साथ 2 पुलिस वाले भी नहीं होते। तो आपने यहाँ पे करना हो तो भी आपने इंतज़ामात करने होते हैं, आपने पेशावर में करने हो तो भी इंतज़ामात करने होते हैं। अगर पेशावर में वज़ीर आला हाउस है, वहाँ पे गवर्नर हाउस है, वहाँ पे बाकी बिज़नेस एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। हमने देखा यही शाहिद अफरीदी और ये सब लोग जो थे इस दौरान वो नॉर्थ वज़ीरिस्तान के स्टेडियम में उन्होंने मैच करवाए थे, जावेद अफरीदी ने, और पेशावर ज़लमै के, और उसमें इंटरनेशनल प्लेयर भी थे। तो मेरे ख़्याल में
ये इंतहाई उनका नामुनासिब स्टेटमेंट था और उस पर उनको खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से भी माजरत करनी चाहिए और पाकिस्तानी कौम से भी माजरत करनी चाहिए। थैंक यू सो मच सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के ज़बरदस्त करंट अफेयर होस्ट। GTV की टीम है बलोच वॉरियर्स, उसके ज़बरदस्त ऑलराउंडर, हमारे ज़बरदस्त सिंगर, पाकिस्तान के एक ज़बरदस्त ड्रामा आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैद खान। जुनैद, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने GTV को वक्त दिया। इस लीग के हवाले से बताइए जो मेगा स्टार लीग है। बहुत अच्छा लग रहा है यार। हम जो शोबिस के सितारे हैं, हमें अपने क्रिकेटिंग हीरोज़ के साथ एक फील्ड में प्ले करने का मौका मिल रहा है। क्रिकेट जो कि हमारा पैशन है, हमारा एक तकरीबन नेशनल गेम है आफ्टर हॉकी, और हम इसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अच्छी तरह हम बॉन्ड करते हैं अपने क्रिकेटर्स के साथ, दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, और बहुत कुछ सीखने का मौका ही मिलता है। और ये आप स्टार्स के साथ खेल रहे हैं, कितनी गेम में इंप्रूवमेंट आ रही है? बहुत इंप्रूवमेंट आ रही है जी। कल मैं मिसबॉल भाई के साथ बैठा हुआ था और बॉलिंग एक्शन को डिस्कस किया मैंने, और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दी कि बहुत टेक्निकली जो एक्सपर्ट्स टिप्स देते हैं, आई थिंक वो दी हैं। और हमारे जो वेटरन्स हैं उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, और जब वो गेम खेल रहे होते हैं उनको ऑब्जर्व करके सीखने का बहुत मौका मिल रहा है। तो एक बहुत ही एंटरटेनिंग के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव ये लीग हमारे लिए है। कैचिंग बड़ी ज़बरदस्त है आपकी टीम की, और जिस तरह अबीर ने कैचेस लिए। अभी ने वाकई बीर के पास 5 कैचेस आए, 3 उसने शुरू के पकड़े, लेकिन उसके बेचारे का हाथ काफ़ी ज़ख्मी हो गया था। लेकिन ऑफ कोर्स कैचेस वन मैचेस, नो डाउट, और वो 3 कैचेस जो थे वो इतने इंपॉर्टेंट थे जिसकी वजह से हम वाकई मैच जीते हैं कल का। अच्छा जुनैद, GTV पहला ऐसा चैनल है कि जिसने इस मेगा स्टार लीग में किसी भी टीम को मीडिया सपोर्ट दिए, मीडिया पार्टनर बनाए, तो GTV का जो कंट्रीब्यूशन है इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है यार। इस तरह आई थिंक ये पहली लीग है हमारी जो इस फॉर्मेट पे बनी हुई है। अब नेक्स्ट ईयर ये और बड़ी होनी चाहिए, बाकी सारे बड़े बड़े चैनल्स भी हैं उनको भी साथ में इन्वॉल्व होना चाहिए। GTV और नेक्स्ट ईयर भी हमारे साथ इन्वॉल्व हो और इसी तरह एक्टिवली पार्टिसिपेट करे ताकि ये लीग बड़ी से बड़ी हो जी पाकिस्तान के लिए। थैंक यू सो मच जुनैद खान, पाकिस्तान के ज़बरदस्त सिंगर, ज़बरदस्त ड्रामा एक्टर हमारे साथ मौजूद थे जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया GTV मीडिया पार्टनर है बलोच वॉरियर्स के, और बलोच वॉरियर्स के असल सुपर सालार हैं अली इफ्तिखार साहब, जो ओनर हैं बलोच वॉरियर्स के, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले तो बताइए कि ये आइडिया कैसे जहन में आया है कि इस मेगा स्टार लीग में किसी टीम को ओन किया जाए? सर थैंक्स यू, सबसे पहले GTV का शुक्रिया हमारे मीडिया पार्टनर्स बनने के लिए भी। और उसके बाद जब ये इनिशिएटिव का मुझे पता चला शाहिद भाई से, तो हमने इसके ऊपर इमीडिएट वर्किंग की, और मेरा ख्याल है कोई सेकंड थॉट का मौका नहीं मिला, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ सारे सेलिब्रिटीज़ और क्रिकेटर सब इकट्ठे हों तो विन विन सिचुएशन है सर। इमर्जिंग टैलेंट सामने आ रहा है, तो मेरा ख्याल है कोई वजह नहीं थी कि दूसरी थॉट उसके ऊपर आती है हमारे पास कभी भी जी। और जो कॉज है उसके लिए आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के साथ शाना बशाना हुए हैं, जो आपके मकासद आपको लगता है इस लीग से वो पूरे हुए हैं? सर बेशक शाहिद भाई जितने बड़े स्टार हैं उतना बड़ा उनका दिल भी है, और अब जब से शाहिद आफरीदी फाउंडेशन बनी है तो इस लीग का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो एक चैरिटी और वेलफेयर के लिए भी जाएगा। तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर क्या हो सकता है सर कि एंटरटेनमेंट और खिदमत साथ साथ हो रही है। और कहा जाता है कि प्लेयर्स को और जो शोबिज़ स्टार हैं या सेलिब्रिटी उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, आपने दोनों को एक साथ मैनेज कर रहे हैं, बड़ी खूबी के साथ कर रहे हैं। कितना मुश्किल जो आपने असाइनमेंट अपने लिए ले लिया है? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, फील ही नहीं होता कि हम स्टार्स को और क्रिकेटर्स को मैनेज कर रहे हैं। बेसिकली वो इतने ज़्यादा हेल्पफुल और इतने बेहतरीन हमारे पास जो टीम मेंबर्स आए हैं, मेरा ख्याल है फील ही नहीं हो रहा कि कोई आम बंदे को संभाला जा रहा है या इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ को संभाला जा रहा है जी। और इस लीग में जो टैलेंट आपने देखा बहुत बहुत आला, स्पेशली हमारे इमर्जिंग प्लेयर्स जो मैं देखता आया हूँ दूसरी टीम्स में, हमारी टीम्स में सलमान, अबीर और बहुत सारे नाम भरा हुआ है सर ये मुल्क टैलेंट से। और इंशाल्लाह ये प्लेटफॉर्म बनेगा और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को ऊपर आने के लिए जिनको पहले मौका नहीं मिलता। तो अली इफ्तिखार साहब, आप सिर्फ इस लीग तक महदूद रहेंगे या आपकी सर्विसेज और मज़ीद स्पोर्ट्स के हवाले से होंगी? क्योंकि अब शाहिद आफरीदी जो हैं वो क्रिकेट बोर्ड की जो न्यूली अपॉइंटेड कमेटी है उसके भी मेंबर हैं। नहीं सर, ये पहला एक इनिशिएटिव है टू स्टार्ट विद क्रिकेट, और काफ़ी कुछ आगे प्लान्ड है, और इंशाल्लाह स्पोर्ट्स के लिए और यूथ के लिए स्पेशली जो कुछ भी होगा उसमें हम हमारी कंपनीज इंशाल्लाह हमेशा आगे नज़र आएंगी, पीछे नहीं नज़र आएंगी कभी भी जी। और GTV मीडिया पार्टनर बना है, बलोच वॉरियर का पहला चैनल है कि जो किसी टीम के साथ एसोसिएट हुआ है? सर कोई शक नहीं, बिल्कुल पहली टीम जिसके साथ कोई मीडिया चैनल पार्टनर हुआ वो भी GTV। GTV भी जिस तरह लोगों को पता है कि एक स्टैंडर्ड सेट कर रहा है बहुत सारी चीज़ों के, तो बलोच वॉरियर्स और GTV की पार्टनरशिप मेरा ख्याल एक बड़ी लॉन्ग टर्म
टर्म पार्टनरशिप होगी और दोनों ही का एम बिल्कुल सेम है। जैसे हम यूथ और स्पोर्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, GTV भी उभरती हुई टीमों को और बहुत सारे लोगों को चांस देता है। तो मेरा ख्याल है कि हमारी बड़ी अच्छी पार्टनरशिप जाएगी और फिर अगेन थैंक्स टू GTV इंशाल्लाह ताला विल बी गोइंग लॉन्ग वेज टुगेदर। थैंक यू सो मच अली इफ्तिखार साहब। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी कोशिश और काविश रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से मेगा स्टार लीग पे। आज हमने बहुत सारे क्रिकेटर्स से बात की, बहुत सारे शोबिज़ स्टार से बात की, बहुत सारे लोगों के साथ बात की पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। हमें उम्मीद है कि हमारी जो आज ये ग्राउंड से की गई कोशिश और काविश थी ये आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगले शो में आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।